ओकर गीत के, गौनई के, लेख के या कवि के शायरी के का प्रभाव बा, ओकर एक प्रतिनिधि कविता बा जौन भारतवर्ष के रूप में कटोहिया के रूप में बाटे। वही के समानांतर मनोरंजन बाबू के दूसर कविता बा करीब करीब वही तरीका के जौना के नाम बा फिरंगिया। तो गांधी जी जब बिहार के भोजपुरी क्षेत्र के दौरा करो तो दोनों के बारे में तो अंग्रेजी जानो तले गुजराती लैंग्वेज के 300 के प्रवर्तक। तो जब वो लोग बतावल कि एक भाव भाषा का बा तो गांधी जी कहे कि भोजपुरी लोग के जगावे खातिर दोनों गीतवा पहले होके के चाहिए, एक बाद में आगे ही बात बढ़ी। लेकिन थोड़ा सा एक और पहले हम चलतनी हमनी की जौना धरती पाइल बड़ी तो गोपालगंज के धरती, ये गोपालगंज के धरती के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में वो स्थान प्राप्त बा जौन स्थान कहल जाला कि अकबर से लड़े खातिर प्रताप, महाराणा प्रताप के स्थान प्राप्त बा। वही के समानांतर एगो बहुत बड़ा राजा, एगो ना बल्कि छोटे एगो राजा रहे जौन अंत तक ले अकबर के तरफ जंगल में रहत रह गईले, लड़त रह गईले, पानी पियोले रह गईले, गोपालगंज के धरती से पूरा हिंदुस्तान के चुनौती देत रहले। उनका नाम रहे राजा फतेह शाही। अगर गोपालगंज के अपना राजा फतेह शाही पर नाज बा तो ये विषय खेले के नाज बा कि भारत के आजादी के लड़ाई के जो दिशा राजा फतेह शाही दिले वो आज तक ले अप्रतिम। जे लोग राजा फतेह शाही पर रिसर्च कैले बा, काम कैले बा, तो 1857 के जौन पहिलका वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पहले सर्वप्रथम भारत के स्वाधीनता संग्राम ओकरा पहले 18वीं शताब्दी में 1761 के आसपास में जब कंप्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी अपन ताकत लगावे लागल तो ओकर पहिलका उद्देश्य यह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के कि केहू तरीका से भारत के जितना भी आमदनी के स्रोत बा ऊपर कब्जा करे। राजनीतिक कारण से भारत के गुलाम बनावल, उपनिवेश बनावल तो ओकर बाई प्रोडक्ट रहे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक ताकत ना रही तो आर्थिक शोषण ना हो। तो ऐसे बक्सर के युद्ध के बाद और कलकत्ता में प्लासी के युद्ध के बाद में सीधे तौर पर जब शासन सत्ता अंग्रेज ले लेलक, आर्थिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर हो गई और ओकरा खिलाफ में लोग के विद्रोह होने लागल। वही दरमियान हिंदुस्तान के छोटा छोटा राजा रजवाड़ा के अपना तरफ मिलावे लागल। पीसी राय चौधरी सारण के गजेटियर में लिखत रहे कि उत्तर बिहार के सारण प्रमंडल के जौन गोपालगंज अनुमंडल रहे ओम अथुआ के राजा, बेतिया के महारानी, सब लोग अंग्रेज के लगे सरेंडर कर दिल। लेकिन राजा फतेह शाही ना कोइले गोरिल्ला वार जौना के फिडेल कास्ट्रो क्यूबा में ओ वार के वो युद्ध के अंग्रेजन के खिलाफ चलौलक। बजाबते विधिवत रूप से सुगौली संधि कैलक अंग्रेज नेपाल के सरकार से, मिलिट्री बेस बनौलक खाली एक विद्रोह के दबावे खातिर। वो धरती के नमन करतानी, प्रणाम करतानी जो भारत के राज्य के दिशा है वो प्रक्रिया के आगे बढ़ावा। तो ही आगे लिखल कवि लोग, लेखक लोग, चारों तरफ लोग लिखे लगे और लोग के जगावल। साहित्य में, इतिहास में काल के हमनी के अंग्रेजी में रेनेसां कहला, हिंदी में ओकरा के पुनर्जागरण कहला। ये पुनर्जागरण में सीधे अंग्रेजन से बगैर लड़े उहे योगदान रामकृष्ण मिशन के बाद
और स्वामी विवेकानंद के बाद, आर्य समाज के बाद और भिखारी ठाकुर के बाद, और साथ ही साथ बटोहिया के गायक के बाद, और हमारे राजेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल मनोरंजन बाबू, रसूल मियाँ की चर्चा भिखारी ठाकुर के साथ जानत नहीं कर पाता। लेखक लोग, पत्रकार लोग का कहत रहे, खींचो न तीर न तलवार मुख निकालो, खींचो न तीर न तलवार निकालो, और जब तोप मुकम्मिल हो तो अखबार निकाला। अंग्रेज बहुत डरते थे उससे। अंग्रेज लोग जब सरदार भगत सिंह भारत के संसद में बम फटवे, कौना घड़ी इंडियन सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो कानून रहे जौना में भइल कि पूरा तरीका से भारत के लेखन प्रक्रिया पर अंग्रेज रोक लगा दी। आ उ जौन चाही तौने कोई लिखी, उहे जौन चाही तो तारा पढ़े के बाद ओकरा से अलग जाए के नहीं। वही बीच में भारत के गाथा के, भारत के विशेषता के वर्णन करे खातिर बटोहिया लिखल गई 1913-14 में रघुवीर नारायण के द्वारा। रघुवीर नारायण के मूल घर जौन बात तो सारण जिला के नया सोनपुर थाना क्षेत्र के, अब तो नया गांव भी थाना बन गई बा, वही नया गांव में एगो कायस्थ परिवार में उनकर जन्म भय गए। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पढ़े लिखे वाला लोग रहे, है ना। अंग्रेजी राज के जमाना से लेके ओकरा पहले तक ले लाला परिवार के लोग ही पढ़ल लिखल मानत रहे, तो अभी भी वही रहत रहे। तो वो कहले कि भाई सीधे अंग्रेज के लड़ला से ज्यादा आवश्यक बा कि हमनी के भारत के गाथा के गाय। एक काम के तो मछली शरण गुप्त भी करत है कि काफी क्या हो गई और क्या होंगे हमी भारत भवन में। आज जन जिसकी उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती है, भद्र भावत भावनी है, भारती है भगवती सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते हाले खनील पत्र लिखनी तुझे है, यह कथा दुकालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा स्वच्छंद से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव। जो इस कलम के नोक से जो सोए हुए भाव है, उस देश के नौजवान लोग के दिल में एक ताकत के दे कि तू अरे सत्ता न कर क्या स्वर नहीं तेरा अमर क्या, सामने बढ़वीर अपनी शक्ति की पहचान कर। भोजपुरी के जौन हमने के बटोहिया बा यही भाव प्रकट करता कि उ भारत माता जौना के अंतर्गत सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोरो प्राण बसे हिम्मत हो रे बटहिया, क्या हिंदुस्तान रे बटहिया। तो जब आप हमनी के जहाँ प्राण बसता उहे अगर जकड़ लेहल गइल बा केहू दूसरा के द्वारा, तो इशारा यह बात, चेतना के इशारा यह बात कि बचपन में ना